पाम संडे ईसाई धर्म के लिए पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक, वो दिन जब शांति की कामना की जाती है। लेकिन इस साल वेटिकन सिटी से ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14वें ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पोप ने बिना नाम लिए लेकिन सीधा और तीखा निशाना साधा है उन नेताओं पर जो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। पोप ने पाम संडे की अपनी सभा में शांति और अहिंसा का एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल उठाए और अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा, भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से भरे होते हैं। धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए पोप ने चेतावनी दी कि धर्म का इस्तेमाल संघर्ष को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बाइबल की पंक्ति दोहराई कि भले ही तुम बहुत प्रार्थनाएं करो, मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसाइयों के सुप्रीम लीडर ने कहा परमेश्वर उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देते जिनके हाथ खून से सने होते हैं या जो युद्ध करते हैं, जो मारते हैं। आखिर जिस तरीके से आप जानते हैं दुनिया में चाहे जितने देश हों, चाहे जितने ईसाई हों, लेकिन इनका सिर्फ एक ही धर्म गुरु होता है, वो है पोप, जिन्हें हम जानते हैं वेटिकन सिटी में उनका निवास होता है। आज एक बयान काफी तेजी से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनका बयान दिया गया, किसकी तरफ इशारा करता है, ट्रंप को लेकर के या फिर और जो आज ताकत अपना दिखा रहे हैं, हथियार से लड़ रहे हैं, जंग से लड़ रहे हैं, बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, या उनके लिए था। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कभी भी नहीं सिखाया कि आप किसी का हत्या करो, पाप करो, मारो, काटो या किसी तरीके से मतलब छीने ना दो किसी इंसान को। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं सिखाया। पोप ने जो बयान दिया है दुनिया में काफी ज्यादा इस समय चर्चा हो रही है। आज एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि ईसाइयों के सुप्रीम लीडर यानी पोप ने कहा है कि परमेश्वर उनका साथ बिल्कुल नहीं देते हैं जिनके हाथ खून से सने होते हैं। लेकिन आखिर इस बयान का असली मकसद क्या था, कहने का क्या तात्पर्य था? क्या किसी एक व्यक्ति या देश के लिए कहा गया है या फिर ये एक बड़ा और गहरा संदेश है पूरी दुनिया के लिए? देखिए, यह बात सीधे तौर पर किसी एक इंसान को टारगेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कही गई है, लेकिन इसे आज भारतीय मीडिया कह रही है कि मतलब ट्रंप को मतलब कहा गया है। बल्कि यह एक सिद्धांत की बात है, बाइबल की बात है, एक ऐसा संदेश जो मानवता को जोड़ता है, मानवता से जोड़ता हुआ हमें यहाँ पे बयान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, जहां हिंसा, जहां युद्ध, जहां निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता रहा है, वहां परमेश्वर कभी भी उन लोगों का साथ नहीं देते हैं। चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे हर इंसान, इस तरीके से आप कहा गया है, चाहे धर्म कोई भी हो, हर धर्म यही सिखाता है, शांति, प्रेम और दया की ही रास्ता हमें परमेश्वर दिखाता है। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है, नफरत हो रही है, एक दूसरे की अपनी अपनी ताकत दिखा रहे, मेरे पास इतना हथियार, मेरे पास इतना पैसा, इतना दौलत है, उसमें लाखों करोड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, आज खाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के लिए पोप फ्रांसिस का बयान नहीं था। इन सब में हमें इंसानियत को देखी जा रही है, जो पोप फ्रांसिस ने कहा, जो बाइबल में लिखा गया है। बाइबल कभी भी हिंसा का, युद्ध का, निर्दोष लोगों की हत्या करना, मारना, काटना, ये करना, वो करना कभी भी समर्थन नहीं किया है। मैं आपकी वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वेटिकन सिटी से ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो 14वें ने एक ऐसा संदेश दिया जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। पोप ने बिना नाम लिए लेकिन सीधा और तीखा निशाना साधा है उन नेताओं पर जो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। पोप ने पाम संडे की अपनी सभा में शांति और अहिंसा का एक शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में ट्रंप की युद्ध नीति पर सवाल उठाए और अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा, भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से भरे होते हैं। धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए पोप ने चेतावनी दी कि धर्म का इस्तेमाल संघर्ष को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बाइबल की पंक्ति दोहराई कि भले ही तुम बहुत प्रार्थनाएं करो, मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। खैर, पोप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों का इशारा स्पष्ट था। जानकारों की माने तो इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जारी युद्ध ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इस युद्ध को धार्मिक औचित्य दिया जा रहा है। तो पोप लियो 14वें ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या वॉशिंगटन और यरूशलेम तक इस शांति की पुकार की गूंज पहुंचे।
जिस तरीके से आपने वीडियो देखा तो यहाँ पर पोप फ्रांसिस का जो कहने का मतलब था केवल बाइबल से जुड़े हुए संबंधित लोगों के बारे में दुनिया को, संसार को एक संदेश दिया गया है। यही वजह है कि ऐसे बयान हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है बल्कि एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो ताकत के नाम पर हिंसा को सही ठहराते हैं और अपने आप को ताकतवर दिखाते हैं। हमने बाइबल में हजारों करोड़ों लोगों को देखा है जहां पर बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थ्य, बहुत ताकतवर थे, लेकिन आग लास्ट में आकर कुल मिलाकर के उन सब सर्वनाश हो जाता है। तो सवाल आपसे, आपके जीवन से, हमारे जीवन से जुड़ा है, क्या हम शांति का रास्ता अब नहीं चुनेंगे? क्या देश दुनिया में शांति नहीं होगी? क्या देश दुनिया में अच्छे से लोग रहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, जो हालात आज हमारे पूरे दुनिया में बने हुए? आप इस पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।